तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th का। तो देखिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब बात आता है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो ये हम जब पीछे पढ़ाए हैं तो बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण युग्म ये होता है कि जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है रैखिक समीकरण। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो दिया है उसके अनुसार इस रूप में बदलकर फिर इसको हल करना है। हल करने का मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का रहा पहला क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग मान लेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकेंड। ठीक है, देखो पहला 1/2। अच्छा यहाँ से देखिएगा 1/2x को क्या 1/2 इंटू 1/x के रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ना 1 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 से और x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है ना, तो 1 से 1 से गुना होगा तो 1 और 2 से x से गुना होगा तो 2x। तो 1/2x को इस फॉन्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे इस रूप में। ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 1/y। ठीक है, बराबर 2। अच्छा हमको चाहिए क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसा चाहिए ना। यानी कि a1x x जो है ये x ऊपर होना चाहिए, मेरा x नीचे है, हमको इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमको ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये हमको ऐसा चाहिए। ठीक, इस रूप में चाहिए, यानी कि x ऊपर चाहिए लेकिन x नीचे है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि माना 1/x इजक्वल टू a तथा 1/y इजक्वल टू b। यानी कि 1/x के जगह a और 1/b के जगह 1/y के जगह b पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं इसको। 1/2 तो 1/2 इंटू 1/x के जगह a प्लस 1/3 तो 1/3 इंटू 1/3 और 1/y के जगह b बराबर 2। ठीक है, इसको ऊपर ऊपर से गुना नीचे नीचे गुना, तो a कितना हो जाएगा a/2 प्लस b/3 बराबर 2। इसको और सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा 6। ये हो जाएगा 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 1 का पहाड़ा भी आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3a प्लस 2b बराबर 2। अब फिर इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6 दूनी 12। ये हुआ आपका समीकरण थर्ड। ठीक है, अब आइए अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट से था ये जो था समीकरण फर्स्ट से। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर
13/6। इसको भी सॉल्व करिए। वहीं देखिए इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। किसको? 1/3x को। 1/3x को आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो 1/x को हम a माने हैं तथा 1/y को b माने हैं। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम a/3 प्लस a/2 इसके अनुसार नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? a/3 प्लस b/2 इसके अनुसार। ठीक, ये हम समझाए हैं इसमें, बराबर 13/6। फिर आगे देखिए, ये दोनों का एलसीएम 6। फिर वहीं पर क्रिया क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b बराबर 13/6। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो ये क्या हो गया कि 2a प्लस 3b बराबर 13। ये हो गया समीकरण 4। ठीक है। अब देखिए ये जो था समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण फर्स्ट में जो x था वो नीचे था, इसमें हम ऊपर कर लिए, इसमें ऊपर कर लिए, इसमें भी ऊपर कर लिए। अब यहाँ से a और b का मान निकालेंगे, यहाँ से a और b का मान निकलेगा और a और b का मान निकलने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। हमको इस क्वेश्चन को इस रूप में सजाकर x और y का ही मान निकालना था। ठीक है। तो इसको पहले यहाँ से a और b का मान निकाल कर फिर बाबू इसमें हम x y का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो फिर बस x y का मान ही निकालना था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो करेंगे क्या हम कि समीकरण थर्ड में देखो हमको a और b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो a का नहीं तो b का, दोनों का ये इक्वल मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो देखो अगर बाबू समीकरण थर्ड में हम 2 से गुना करें, 2 से, तथा 4 में 3 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है बाबू, घटाने पर। तो करिए, इसमें करिए 2 से। ये है 3a प्लस 2b बराबर 12 और ये है 2a प्लस 3b बराबर 13। ये है थर्ड और ये है 4, दोनों की एक जगह लिख लिए। इसमें 2 से गुना करिए, इसमें 3 से गुना करिए। ठीक है। तो करा 3 दूनी 6 प्लस कीजिए 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24। नीचे 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। ठीक है। घटाना था तो घटाना में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, इसको घटा लीजिए। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका -5b इक्वल टू, इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15 ही होगा ना? एक मिनट घटा लीजिए। हाँ 15 ही होगा। तो ये हो जाएगा -15। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 5 15, यानी कि b का मान यहाँ से b इक्वल टू 3। ठीक है। अब b का मान समीकरण थर्ड में या फोर्थ में किस में भी रख लीजिए। तो रखिए समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है देखो, 3a प्लस 2 इंटू बी के जगह पर हम 3 रख दें क्या? b के जगह पर 3 रख दें, 3 बराबर 12। ठीक है। इसको करिए तो क्या हो जाएगा बाबू? 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर
12। तो 3a बराबर 12। अब इधर देखिए +6 इधर जाएगा तो -6, तो 12 में 6 गया 6, तो 3a बराबर 6, यहाँ से कटा लेंगे तो 2, यानी कि a बराबर 2। ठीक, b का मान 3 और a का मान 2। अब आइए, अब a और b का मान इसमें रखिए, यहाँ पर आप a और b का मान रखिएगा तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए रखिए। तो क्या था, 1/x बराबर a, तो 1/x को 1/x और a की जगह पर क्या था 2 था। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ठीक, फिर था 1/y इक्वल टू b, 1/y को जगह 1/y, b के जगह पर b का वैल्यू निकाले थे हम लोग 3, तो फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 3y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। हम x और y का मान ही निकालना था और x y का मान निकल गया। ठीक है, तो यही था। बाकी सब क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, बाकी सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2/√x है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2/√x प्लस 2/√3 बराबर 2, फिर 4/√x, अच्छा सॉरी माइनस, यहाँ से यहाँ का माइनस है 9/√y -1, फिर वहीं पर क्रिया, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से चलिए, 2/√x, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ y होगा 3/y होगा यहाँ। ठीक, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप 2/√x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/√x। ठीक, तो 1/√x को हम a मान लेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे कि माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y बराबर 2, तो 2 × 1/√x की जगह a, यानी कि 2a प्लस ये हो जाएगा 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर 2, ये समीकरण सेकंड। फिर चलेंगे समीकरण ये थर्ड हुआ, चलेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, तो यहाँ से देख लेंगे क्या है, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक, तो फिर वहीं 1/√x को हम a माने हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। ये हुआ समीकरण 4। ठीक, तो समीकरण थर्ड हुआ, समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे क्या हम, देखिए किसको ख़त्म किया जाए, ए को या बी को। अच्छा देखिए, तो ए को भी ख़त्म कर सकते हैं हम,
क्योंकि समीकरण थर्ड में हम 2 से गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 4 है। तो समीकरण सेकंड में 2 से गुना करके घटाने पर, नहीं तो घटाने के बाद चिन्ह परिवर्तन होता है, जोड़ने के बाद चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जोड़ रहे हैं देखो, तो अगर इसमें 3 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3 के 9, ये 9 भी और ये 9 भी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटाने के चिन्ह परिवर्तन के झमेला ही नहीं है। तो अगर इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b और b कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 भी, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये 9 भी ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो समीकरण थर्ड में लिखेंगे, समीकरण थर्ड में 3 से गुणा कर समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण थर्ड में 3 से, उसे मत पढ़िएगा, ये 3 है, 3 से गुणा कर समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 था, एक मिनट चेक कर लेंगे थोड़ा सा। समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर ये था 2, समीकरण थर्ड। 4 क्या था? 4a माइनस 9b बराबर -1, ये था 4। हमको इसमें 3 से गुना करना है, तो करिए। 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। इसमें हम गुना नहीं किए हैं तो इसको छोड़ देंगे। 4a माइनस 9b बराबर -1। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस कट गया, कितना हुआ ये? 6 4 10a बराबर 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a बराबर 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2, a इक्वल टू 1/2। इस a को समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख दीजिए। तो चलिए लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या था? 3 था कि 2a प्लस 3b बराबर 2, तो 2 का 2 a के जगह पर क्या लिख लेंगे? 1/2 प्लस 3b बराबर 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 3b बराबर 2, तो 3b बराबर 2, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3b बराबर 1, b बराबर 1/3। ठीक है, a और b का मान निकल गया। जब a और b का मान निकल गया तब क्या करेंगे? तो जहाँ हम माने थे, जहाँ पर हम देखिएगा, यहाँ पर a और b का मान पुट करेंगे, तो 1/√x बराबर a माने थे और 1/√y बराबर b माने थे। क्या माने थे? 1/√x बराबर a माने थे और एक तरफ माने थे 1/√y बराबर b। तो 1/√x, तो 1/√x a के जगह पर क्या लिखेंगे? 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या होगा? √x से 1 से गुना होगा तो √x, 2 से 1 से गुना होगा तो 2। ठीक, अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से रूट हटेगा तो इधर आएगा तो वर्ग होगा, यहाँ से रूट हटेगा इधर आएगा तो वर्ग, तो क्या हो गया? एक से यहाँ से रूट हटा दिए, इधर आया तो वर्ग हुआ, तो x बराबर 2 का वर्ग 4। उसी प्रकार इसको भी देखिए, 1/√y b के जगह पर क्या लिखे? 1/3। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर
अच्छा रूट वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 का वर्ग, तो वाई बराबर 3 तिया 9। ठीक, तो x का मान और y का मान निकल गया, हमको x y का मान ही निकालना था। ठीक है, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे 4/x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। चलिए देखिए, तो इसमें करना क्या है कि ये तो जो है ये तो ठीक है, ये मान लीजिए कि इस रूप में है, लेकिन ये तो x नीचे है, इसको ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वही प्रोसीजर कि 4 है, ये 4/x है, तो इसको 4 गुने 1/x लिख सकते हैं। तो इस 1/x को, इस 1/x को हम लोग a मान लेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, यानी कि ये भी इस रूप में हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, समीकरण फर्स्ट है कि 4/x + 3y बराबर 14। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि वन माना कि, पहले लिख लेंगे माना कि 1/x बराबर a, तो 4 × 1/x + 3y बराबर 14, तो क्या हो जाएगा 4a + 3y बराबर 14। ये हुआ आपका समीकरण थर्ड। अब चलेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। सेकंड देखिए 3/x - 4y बराबर 23। ठीक है, तो इसको भी वही क्या होगा 3 × 1/x - 4y बराबर 23। तो 3 × 1/x को हम a मान लिए हैं, -4y बराबर 23। ये हुआ समीकरण 4। अब देखिए समीकरण थर्ड में 3y, समीकरण 4 में -4y, तो ये देखिए जोड़ देंगे तो चिन्ह परिवर्तन का झमेला नहीं है, आराम से कट जाएगा। और इसमें अगर हम लोग 4 से गुना कर लेंगे तो 4 × 3 = 12y, और इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो 3 × 4 = 12y, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल हुआ तो y कट जाएगा। ठीक, y कट जाएगा तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर a का वैल्यू निकल जाएगा तो इसको समीकरण थर्ड या फोर्थ में किसी में a का वैल्यू पुट कर लेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले चलते हैं समीकरण थर्ड में कितना से बाबू, तो 4 से, तथा 4 में कितना से बाबू 3 से गुणा कर जुड़ने पर। ठीक है, क्योंकि जुड़ने पर चिन्ह परिवर्तन का झमेला नहीं रहता है। तो करिए 4a + 3y बराबर 14, और ये हुआ 3a - 4y बराबर 23। ये हुआ थर्ड, ये हुआ 4। इसमें कितना से समीकरण थर्ड में देखिए हम 4 से गुना किए हैं, तभी ना 4 × 3 = 12y हो जाएगा। फिर इसमें कितना से 3 से गुना किए हैं। ठीक है,
अब गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16A प्लस 4 तिहाई 12Y बराबर 14 चौके 56, नीचे आइए 3 तिया 9A माइनस 4 तिया 12Y बराबर 23 तिया कितना हो जाएगा, 3 के 9 और 3 दूनी 6, 69। अब देखिए 12Y यहाँ से 12Y कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो कितना हुआ, ये हुआ आपका 9 6 15 और ये 25A बराबर, इसको जोड़िए तो ये 9 6 15 6 5 11 1 12 125। A बराबर कितना हुआ 125/25, इसको कैंसिल करिए, ये होगा 25 5 125, ठीक है। तो A बराबर 5। अब इस A को आप समीकरण 3 में या 4 में रखिएगा तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, ठीक। और y का मान निकल गया, a का मान निकल गया, तो y का तो मान निकल गया, हमको x का चाहिए, तो a का निकल गया तो यहाँ से हम x का भी मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है आपका 4A प्लस 3B 14, 4 इंटू A का मान 5 प्लस 3B बराबर 14, ये हो जाएगा 20 प्लस 3B बराबर 14, ठीक है। तो 3B 3B कहाँ से आ रहा है, इसमें 3Y ना है, हो 3Y बराबर 14 माइनस 20, 3Y बराबर कितना हो जाएगा -6, Y बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -2, यहाँ से Y का मान निकल गया -2। अब यहाँ से हम लोग x का भी मान निकालेंगे, कहाँ से बाबू, यहाँ से। तो चलिए इसके बाद फिर यहाँ से बनाते रहे हैं, क्योंकि छोटा सा है तो फिर यहीं बन जाना चाहिए। क्या माने थे, 1/x बराबर a माने थे, 1/x के जगह 1/x, a के जगह पर 5, हमको 1/x नहीं चाहिए, हमको x चाहिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/5, ठीक। x का वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलिए 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1, ये समीकरण सेकंड। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते थे, देखिएगा, उसमें मान लीजिए कि 4/x रहता था, तो हम लोग क्या करते थे कि 4 × 1/x लिख लेते थे, और x लिखने के बाद हम लोग इस 1/x को a मान लेते थे, ये नहीं करते थे पीछे वाला क्वेश्चन में। अब इसमें क्या करेंगे कि, अच्छा देखिए यहाँ से भी इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, 5/x - 1 है, क्या इसको हम 5 × 1/x - 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 से 1 से गुना करेंगे तो 5
बाटा में कुछ नहीं तो 1 है और 1 से और इतना से गुना करेंगे तो इतना होगा। ठीक, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और जब इस रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करते थे, 1/x को a मान लेते थे। इसमें भी इतना को a मान लेंगे, यानी कि 1/x - 1 को a मान लेंगे। तो a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, 5 इंटू इतना जगह a तो 5 है, फिर प्लस फिर 1, फिर इतना को b मान लेंगे तो ये 1b बराबर 2, फिर उसमें भी वही करेंगे तो ये हो जाएगा 6 a माइनस 3b बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे, माना 1/x माइनस a को a तथा 1/y - 2 को b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/x माइनस a प्लस 1/y - 2। अच्छा, यहाँ से ठीक है, पहले 1 लिखिए चाहे बाद में 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, 5 इतना का जगह पे a तो a प्लस ये b से 1 से गुना करेगा तो b बराबर 2। समीकरण सेकंड। अब थर्ड है, अब समीकरण सेकंड से क्या था, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे क्या, देखिए ना, ये हो जाएगा कितना 6 से माइनस ये हो जाएगा 3b बराबर 1। अब तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अब तब भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। समीकरण 4, अब क्या करेंगे इसमें, अब बात क्या आता है, देखो फिर इसमें देखिए ना, ये प्लस ये माइनस, अगर इसमें 3 से गुना कर लेंगे, अगर इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो ये 3b और ये 3b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, समीकरण थर्ड में 3 से गुना कर जोड़ने पर, क्योंकि 4 में हमको कुछ भी नहीं करना है, 3 से गुणा कर जोड़ने पर, तो समीकरण 3 में करिए 3 से, तो 5a प्लस b बराबर 2, ये तो था समीकरण 3, और ये है 6a माइनस 3b बराबर 1, ये तो था समीकरण 4। इसमें हम 3 से गुना करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप 1 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करिए, 5 तिया 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। इसमें छेड़छाड़ ही नहीं करना है तो फिर ज्यों के त्यों। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और ये हो जाएगा 21, 15 6 21a बराबर, इसको जोड़िए 7, a बराबर 7/21, 7 तिया 21, a बराबर 1/3। अब इस a को ये a बराबर 1/3 आ गया, इस a को आप समीकरण फर्स्ट में रखिएगा या समीकरण थर्ड में रखिएगा या समीकरण फोर्थ में रखिएगा, तो b का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, इसको हम तो पहले यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या है, पहले समीकरण थर्ड लिख लीजिए, तो 5a प्लस b बराबर 2, तो 5 इंटू a के जगह पर 3
1/3 प्लस बी इजक्वल टू 2। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 5/3 5/3 5/3 प्लस बी बराबर 2 प्लस बी बराबर 2। तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 - 5/3। ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी उपयोग करके आप कर सकती हैं। ठीक कैसे देखो यहाँ पर बाटा में कुछ नहीं तो 1 तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम 3 तो 3 दूनी 6 6 में से 5 1/3 6 में से 5 गया 1/3 नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो b बराबर ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1/3। अच्छा b का भी मान सेम आ गया क्या? हाँ ये तो सेम आ गया। तो b बराबर भी 1/3। अब इस a और b को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक a को यहाँ b को यहाँ। तो चलिए क्या था 1/x - a बराबर a और 1/y - 2 बराबर b। 1/x - a बराबर a 1/y - 2 बराबर b। और a का वैल्यू कितना आया था 1/x - a को ज्यों कहते हैं और a का वैल्यू क्या आया था 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा इसमें और एक से गुना करेंगे तो x - 1 बराबर 3 1 से 3 x बराबर 3 इधर से माइनस है इधर आया तो प्लस तो x बराबर 4 यहाँ सही है। 1/y - 2 बराबर 1/3 1 बटा अच्छा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो y - 2 बराबर 3 y बराबर 3 प्लस 2 y बराबर 5। ठीक x का मान 4 y का मान 5 हमको x y का मान ही निकालना था। ठीक है तो हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए बाकी 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है आई होप कि आप लोग के वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये देखकर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है।